राम राम दोस्तों, माँ शारदे एजुकेशन के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। देखिए दोस्तों, हमारा रीजनिंग में पिछले क्लास में हमने बात करी थी वर्णमाला परीक्षण। और वर्णमाला परीक्षण में अपन बात करें वर्णमाला परीक्षण वर्णमाला परीक्षण की बात करी थी। और हमने पता है कि अंग्रेजी वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं? 26। अंग्रेजी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी होती है? 26। यदि हम बात करें, देखिए दोस्तों, अंग्रेजी वर्णमाला की, तो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। यदि बात करें दोस्तों अंग्रेजी वर्णमाला की, तो वर्णमाला परीक्षण में अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। और प्रश्न पूछे जाने के लिए हमें दिशा का निर्देश होना जरूरी है। यदि हम बात करें बाएं से प्रथम, इस अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से प्रथम अक्षर कौन सा होगा? तो बाएं से प्रथम अक्षर होगा कौन सा? ए। बाएं से पहला अक्षर कौन सा होगा? ए, बाएं से। यदि हमें अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से चलने के लिए कहा जाए तो ध्यान रखना दोस्तों, हमेशा हम वर्णमाला के ए अक्षर से चलना प्रारंभ करेंगे। कौन से वर्ण से? ए अक्षर से चलना प्रारंभ करेंगे यदि अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से चलने के लिए कहा जाए तो। और यदि ध्यान रखिए दोस्तों, अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर से चलने के लिए कहा जाए, यदि दाईं ओर से चलने के लिए कहा जाए तो हमें हमेशा जेड वर्ण से चलना प्रारंभ करते हैं। कहाँ से चलना प्रारंभ करेंगे? जेड वर्ण से चलना प्रारंभ करेंगे यदि हमें दाएं वर्ण से चलने के लिए कहा जाए। फ्रॉम द राइट, फ्रॉम द लेफ्ट। यदि हमें सबसे पहले ध्यान रखने की योग्य बात यह है कि हमें अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से चलने के लिए कहा जाए तो हमें हमेशा अंग्रेजी वर्णमाला के ए वर्ण से चलना प्रारंभ करेंगे। और यदि हमें अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर से चलने के लिए कहा जाए तो हमें हमेशा अंग्रेजी वर्णमाला के जेड वर्ण से चलना प्रारंभ करेंगे। ध्यान रखिए दोस्तों, यदि किसी वर्ण के मध्य की बात करें, जैसे कि कोई सा वर्ण ले लो एम, और एम वर्ण के बाएं एवं दाएं जाने के लिए कहा जाए, यदि हमें किसी वर्ण के बाएं एवं दाएं जाने के लिए कहा जाए तो हम स्वयं के दाएं एवं बाएं जाते हैं। स्वयं के दाएं एवं बाएं जाना है, जैसे कि एम के दाएं जाना है तो एम के दाएं हम किधर जाएंगे? इधर जाएंगे। एम का दायां किधर होगा? और एम का बायां इधर होगा। यदि हमें अंग्रेजी वर्णमाला में किसी वर्ण के दाएं और बाएं जाना हो तो हमें स्वयं के दाएं और बाएं चलते हैं। देखिए दोस्तों, यदि हमें अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से चलने के लिए कहा जाए तो हमें हमेशा ए वर्ण से जेड वर्ण की ओर चलना प्रारंभ करेंगे। और यदि हमें अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर से चलने के लिए कहा जाए या राइट साइड से चलने के लिए कहा जाए तो हम हमेशा अंग्रेजी वर्णमाला के जेड अक्षर से और ए अक्षर की ओर चलना प्रारंभ करते हैं। यदि हमें अंग्रेजी वर्णमाला किसी वर्ण के दाएं एवं बाएं जाना हो तो हमें स्वयं के दाएं एवं बाएं जाते हैं। देखिए दोस्तों, ये जनरल इंट्रोडक्शन होता है। ध्यान रखिए दोस्तों, यदि हमें अंग्रेजी वर्णमाला में कोई क्वेश्चन दिया जाए और किसी अक्षर के बाद के शब्द आए, यदि हमें के शब्द आए
और के शब्द आए तो हमें ध्यान रखने योग्य बात यह है कि हमें जिस वर्ण से काउंटिंग करने के लिए कहा जाए उस वर्ण को हम काउंट में काउंट नहीं करते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर बात करें, जैसे कि यह अंग्रेजी वर्णमाला है और इसमें कहा जाए कि एल के दाएं दूसरा वर्ण कौन सा होगा। एल के दाएं यदि आपसे कहा जाए कि एल के बाएं दूसरा कौन सा वर्ण होगा, कौन सा वर्ण होगा। यदि आपसे पूछा जाए कि एल के बाद बाएं दूसरा कौन सा वर्ण होगा, तो ध्यान रखिए दोस्तों, के शब्द आए, यदि क्वेश्चन में के शब्द आए तो हमें जिस अक्षर से काउंटिंग करने के लिए कहा जाए उस अक्षर को हम काउंट नहीं करते हैं। आंसर देते समय ध्यान रखिए दोस्तों। तो हमें एल के बाएं दूसरा पूछा गया है, तो एल के बाएं बाएं चलना हो तो हमने अभी बात करी थी स्वयं के दाएं एवं बाएं जाते हैं। तो इसके एल के बाएं इधर होगा के पहला होगा और जे ये कौन सा होगा दूसरा, तो इसका आंसर होगा जे। क्या होगा जे। हमारा कहने का मतलब यह है कि यदि क्वेश्चन में किसी अक्षर के बाद के शब्द आए तो हमें उस अक्षर को काउंट नहीं करते हैं। आंसर देते समय उस वर्ण को काउंट नहीं करते हैं। और यदि देखिए दोस्तों, और यदि से शब्द आए, यदि से शब्द आए यदि इसकी जगह मैं ये कह दूं कि एल से बाएं, एल से बाएं दूसरा कौन सा वर्ण होगा, एल से बाएं दूसरा कौन सा वर्ण होगा, तो ध्यान रखें दोस्तों, अब हमें आंसर देते समय एल को भी काउंट करना होगा। किसको काउंट करना होगा, आंसर देते समय उस वर्ण को जिस वर्ण से हमें काउंटिंग करने के लिए कहा गया उसको भी हम काउंट करते हैं। देखिए दोस्तों, एल से बाएं तो एल को भी हमें काउंट करना है, एक और दूसरा, तो दूसरा कौन सा होगा, के होगा। ये होती है जनरल अप्रोच, के और से में अंतर। यदि किसी क्वेश्चन के अंतर्गत के शब्द आए तो हमें उस काउंटिंग करते समय उस वर्ण को छोड़ देते हैं, और यदि क्वेश्चन के अंतर्गत से शब्द आए तो हमें जिस अक्षर से या जिस वर्ण से काउंटिंग करने के लिए कहा जाए उस अक्षर को या उस वर्ण को काउंटिंग करते समय काउंट करते हैं। देखिए दोस्तों, यदि के शब्द आए, यदि के शब्द आए, के शब्द आने पर और इधर से शब्द आने पर, के शब्द आने पर और से शब्द आने पर क्या करना है। देखिए दोस्तों, जल्दी से आंसर देने के लिए हम एक रूल फॉलो करते हैं। यदि क्वेश्चन में दिया जाए बायां और उससे भी बायां हमें से पूछा हो तो ध्यान रखिए दोस्तों, जो इनके बीच डायरेक्ट हमें इनको घटाकर आंसर ला सकते हैं, डायरेक्ट इनको घटाकर हम आंसर ला सकते हैं। जैसे कि यदि दायां दिया जाए और दायां पूछा जाए तो क्या होगा, माइनस का चिन्ह आएगा। यदि विपरीत हो जाते हैं या अलग अलग आ जाए
बायां। यदि से शब्द आने पर क्या करते हैं, यदि बायां और बायां आए तो बायां बायां -1 होगा। जैसे दायां माइनस दायां -1। यदि विपरीत आ जाए बायां प्लस दायां -1, यह प्रोसेस रहने वाली है और इस रूल का फॉलो करके हम सीधे भी आंसर ला सकते हैं। देखिए दोस्तों, इसके अंतर्गत एक बात नोट करने को मिलती है, यदि समान शब्द आए, यदि क्वेश्चन के अंतर्गत समान शब्द आए तो हमें घटा देते हैं। यदि क्वेश्चन के अंतर्गत समान शब्द आए तो हम क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। और यदि क्वेश्चन के अंतर्गत असमान शब्द या समान शब्द नहीं आते हैं तो हमें उन्हें क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं या ऐड कर देते हैं। देखिए दोस्तों, अब कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, इससे संबंधित क्वेश्चन देखते हैं। अपना क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के पंद्रहवें अक्षर के बाएं के, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से 15वें अक्षर के बाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से 15वें अक्षर के बाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा। अपना क्वेश्चन क्या है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला की बात करें तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करें अंग्रेजी वर्णमाला की। चलो अंग्रेजी वर्णमाला की बात करें, ABCD ये अपनी पूरी क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला है। और क्वेश्चन के अंतर्गत कहा गया है अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से 15वें अक्षर के बाएं 7वां अक्षर हमें ज्ञात करना है। ध्यान रखिए दोस्तों, यदि हम बाएं की बात करें तो हमने अभी बात की है कि बाएं, यदि क्वेश्चन के अंतर्गत बाएं से चलने के लिए कहा जाए तो हमेशा किस वर्ण से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे, ए वर्ण से चलना प्रारंभ करते हैं। तो देखिए दोस्तों, बाएं से 15वां अक्षर, और बाएं से 15वां अक्षर होगा अपना ओ, क्योंकि ओ का कोड क्या होता है 15, तो 15वां अक्षर होगा ओ। 15वां अक्षर अपना कौन सा आता है, आ जाता है ओ। फिर कहा गया है 15वें अक्षर के बाएं, हमें 15वें अक्षर के बाएं जाना है और 15वें अक्षर के बाएं 7वां अक्षर हमें ज्ञात करना है। कौन सा अक्षर ज्ञात करना है हमें, 15वें अक्षर के बाएं। तो बाएं चलने के लिए हमने अभी बात की थी, यदि किसी वर्ण के बाएं और दाएं जाना हो तो हमें स्वयं के बाएं और दाएं जाते हैं। देखिए दोस्तों, ओ है
तो अपना दायां किधर होगा, इधर, और बायां इसके साइड में, बायां की तरफ किसकी साइड में होगा, ए वर्ण की तरफ। तो हमें वापस से चलना है। ध्यान रखें दोस्तों, के आने पर उस वर्ण को हम काउंटिंग में नहीं करते हैं। तो देखिए, एक, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ण, पांचवा, छठा और सातवां वर्ण। और सातवां जो वर्ण आता है अपना, सातवां वर्ण आता है एच। सातवां वर्ण कौन सा आ गया अपना, एच आ गया। देखिए दोस्तों, एक बार फिर से बात करें अंग्रेजी वर्णमाला की। क्वेश्चन के अंतर्गत कहा गया है 15वें अक्षर के बाएं 7वां अक्षर। तो हमें 15वां अक्षर पता है ओ, और हमें पता है बाएं से चलने के लिए कहा जाए क्वेश्चन के अंदर ए से चलना, चलते हैं। देखिए दोस्तों, इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं जो हमें अभी बात की थी, के और से शब्द आने पर, के शब्द आए तो समान आने पर, यदि समान शब्द आए तो हमेशा घटा देते हैं। क्या कर देते हैं, घटा देते हैं, या माइनस का या नेगेटिव का चिन्ह लगा देते हैं। और यदि अलग अलग शब्द आए क्वेश्चन के अंतर्गत, अलग अलग शब्द आए तो हमें उसे क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं या जोड़ देते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर बाएं से 15वां और बाएं से 7वां, बाएं से 15वां और बाएं से 7वां। तो देखिए दोस्तों, बाएं से 7वां तो ऐसे भी कर सकते हैं। यदि हम ऐसे क्वेश्चन को करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, और कंपटीशन एग्जाम में इतना टाइम मिलता नहीं है। तो देखिए दोस्तों, इसके लिए जो हमें के आने पर, से आने पर उस ट्रिक को अपनाएं। तो समान शब्द बाएं से 15वां और बाएं से 7वां, तो समान शब्द आ रहे हैं। तो 15 में से तो समान शब्द आया है बायां, और बायां कौन सा दिया है, 15वां, और बायां 7वां। तो हम इसे क्या कर सकते हैं, घटा सकते हैं। यदि हम घटाएं, माइनस करें, तो 15 में से 7 गया, 15 में से 7 जाता है तो कितना बचा, 8। 8 की बात करें तो 8 की बात करें तो बाएं से 8 में कौन सा होता है, एच होता है। कौन सा होता है, एच। एच, एच वर्ण आता है, जो कि इसका आंसर है। ये तो हुई सीधी ट्रिक, और ये हमें इसको सिद्ध किया है। तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार हम क्वेश्चन को सॉल्व कर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है की बात करें, क्वेश्चन नंबर 2। यदि अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से, बाईं ओर से चौथवें अक्षर से दाईं ओर 21वां अक्षर कौन सा होगा। यदि अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 14वें अक्षर से दाईं ओर 21वां अक्षर कौन सा होगा। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन के अंतर्गत हम बात करें तो पहले तो बायां और दायां दिया हुआ है, ये गलती करता है कि इस क्वेश्चन का ऐड करना है। और दूसरी बात करें, इसमें के और से की बात करें तो इसमें से मिलता है, क्या मिलता है, से। तो हमें काउंटिंग करते समय उस वर्ण को काउंट नहीं करना है। तो इसके लिए जो हमने फॉर्मूला बताया था, पहले क्या दिया है, बाईं ओर से कौन सा दिया है, चौथवां अक्षर, और दाएं से 21वां दिया है। और जो तीसरी ओर जो हमने बात ध्यान रखनी है, पहले तो बायां और दायां, तीसरा से आया या के आया है क्वेश्चन के अंतर्गत। तो से हम शब्द हमको देखने को मिलता है, इसलिए हमें जो हमने से आने पर अभी फॉर्मूला बताया था कि बायां प्लस दायां
-1। तो बायां दिया चौथा। यदि बाएं की बात करें, बाएं से कौन सा अक्षर दिया है? चौथा अक्षर दिया है। और बात करें अपन इसके दाएं की, तो दाएं से कौन सा दिया है? 21वां अक्षर दिया है, -1। यदि हम 21 में देख गया तो 20, 4 + 20, और 4 + 20 की बात करें तो बराबर 24। यदि हम 24 की बात करें तो 24 नंबर पर जो अल्फाबेट आता है वह है एक्स। कौन सा है? एक्स है। देखिए दोस्तों, इस प्रकार अपना आंसर आ जाता है एक्स। एक बार दोबारा बात करें, हमें क्वेश्चन के अंतर्गत मत कर